नए साल का आगमन है, सुबह का वक्त है तो लोग जाहिर सी बात है सबसे पहले मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ते हैं। धनबाद के शक्ति मंदिर की हमने तस्वीर दिखाई थी, पटना से महावीर मंदिर की तस्वीर दिखाई थी और अब हम रांची के पहाड़ी मंदिर की आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हमारे साथ संवाददाता चितरंजन मौजूद है। चितरंजन, आज खास दिन है, नए साल की शुरुआत है और लोग मानते हैं कि अगर नए साल की शुरुआत अच्छी होती है तो साल अच्छा जाता है, दिन अच्छा जाता है और कहीं ना कहीं साल की शुरुआत जो है लोग पूजा पाठ से करते हैं। पहाड़ी मंदिर की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है? देखिए प्रिया, साल की शुरुआत और दिन की जो पहले दिन की शुरुआत शिवालय से हो रही है। जो भक्त है वो मंदिरों में पूजा अर्चना कर साल की शुरुआत कर रहे हैं। राजधानी रांची में भी यही दृश्य है। राजधानी रांची के वास प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर पर आ रहे हैं, जहां बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करके साल की शुरुआत कर रहे हैं। अगर बात की जाए राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की, तो पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे, भक्त आ रहे और पूजा अर्चना करके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। राजधानी रांची ही नहीं, पहाड़ी मंदिर में राज्य भर से श्रद्धालु आते हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। ऐसे में आज का दिन खास है, क्योंकि आज नए साल की शुरुआत है। नए साल की शुरुआत कहते हैं ना कि अगर शुरुआत आपकी अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। तो इसी आस में कि शुरुआत अच्छी हो, इसके लिए बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने मंदिरों में लोग जा रहे हैं। श्रद्धालु जो हैं वो जा रहे हैं ताकि उनकी शुरुआत, साल की शुरुआत अच्छी हो सके और पूरा साल उनके लिए सकारात्मक हो, अच्छी पहल हो, अच्छा हो। देखिए और हर मंदिरों में अर्घा लगाया गया है, पहाड़ी मंदिर में भी, ताकि जो भक्त हैं उनको सुविधा हो दर्शन करने में, पूजा करने में, जलाभिषेक करने में। यह पहाड़ी मंदिर का जो नीचे का मंदिर है वहाँ का यह दृश्य है, जहाँ पर अर्घा लगाया गया है। पहले इस अर्घा यहाँ पर नहीं लगाया जाता था। जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे अर्घा लगाया जाता, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी उमड़ती है क्योंकि पहाड़ी मंदिर में राज्य भर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर जगह अर्घा सिस्टम लगाया गया है ताकि जो भक्त हैं वो उनको परेशानी ना हो। ऐसे में शिवालयों पर सिर्फ पहाड़ी मंदिर नहीं, जितने भी राजधानी रांची में मंदिर है, सभी मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त अपने साल की शुरुआत मंदिरों में पूजा पाठ करके कर रहे हैं। चितरंजन, लोगों की काफी भीड़ है, नए साल का आगमन है, नए साल की शुरुआत है, किस तरह से लोग नए साल को मना रहे हैं? पूजा जाहिर सी बात है हो चुकी है या फिर पूजा करने जा रहे हैं, इसके बाद वो अपना दिन, पहला दिन किस तरह से मनाने वाले हैं? देखिए प्रिया, हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पहाड़ी मंदिर के जो सचिव है राकेश जी और हिंदू न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश जी, पहाड़ी मंदिर में पहली बार व्यवस्था नीचे के भी मंदिरों में जो है वहां पर भी अर्घा सिस्टम लगाया गया है। क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है श्रद्धालुओं की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि काफी संख्या में आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ है और चूंकि मंदिर का जो गर्भगृह है वो छोटा है, तो इसके लिए अर्घा सिस्टम की व्यवस्था यहाँ की गई है ताकि तमाम लोग जो है बाबा को अपना जलाभिषेक कर सके। इसके साथ ही साथ जो है समिति के द्वारा डॉक्टरों की एक टीम भी बैठाई गई है, जहां डायबिटीज, बीपी से लेकर के अगर थोड़ा मोड़ा और कोई समस्या है तो उसका दवाई भी हम श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो हम प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से लोगों को लगी हुई है कि कैसे हम श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा दें। समिति के भी तमाम सदस्य लोग इस काम में लगे हुए हैं। बाबा का भोग भी बन रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द बाबा का भोग भी तैयार हो जाएगा। बाबा का भोग लग करके श्रद्धालुओं के बीच भोग भी वितरित होगा। पूरी व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन के साथ वॉलंटियर्स भी तैनात है। बिल्कुल, क्योंकि वॉलंटियर्स के ऊपर भी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का हमारे वॉलंटियर्स जो है पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि तमाम वॉलंटियर्स अपने अपने जगहों पे श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक कैसे हम सुविधा दे सके इसके लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, पहाड़ी मंदिर समिति के सचिव राकेश जी थे, जिन्होंने सारी पहलुओं को बताया। अगर भक्तों की बात की जाए तो हम तस्वीरें और भी दिखाएंगे प्रिया, क्योंकि राजधानी रांची का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पहाड़ी मंदिर। लोगों की आस्था अटूट है इस पहाड़ी मंदिर का। इसका इतिहास की बात की जाए, इसकी इतिहास भी पौराणिक है, इसका इतिहास भी बहुत
आजादी से जुड़ा हुआ है, जो संघर्षों से है। ऐसे में नए वर्ष में जो लोग हैं उनकी एक आस्था है कि नए वर्ष की जब शुरुआत हो तो बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो, पहाड़ी मंदिर में पूजा कर सके ताकि पूरा साल अच्छा जा सके। तो और भी है, हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि नए साल की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के दर्शन से कर रहे हैं। क्या लगता है जो नया वर्ष है वो? बहुत अच्छा लग रहा है। आज भगवान को तो अर्पित करेंगे हम लोग जल, और नए साल का शुरुआत करेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा। पूरा नया वर्ष अच्छा जाए, पूरा यह साल अच्छे से, हाँ पूरा साल अच्छे से जाएगा। जो श्रद्धालु हैं वो देखिए, और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आप बाबा भोलेनाथ का दर्शन को क्या कुछ मांगे बाबा भोलेनाथ? हाँ, बाबा भोलेनाथ से सबको तो पहले प्रदेशवासी एवं ग्रामवासी सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूँ। एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एवं प्रशासनिक होने के नाते मैं सबको इसे धन्यवाद बोल रहा हूँ। और पहाड़ी बाबा से मैं सबकी कामना के लिए उनसे प्रार्थना किया और सभी आदमी खुशी खुशहाल रहे और मिलजुल करके आपस में कार्य करें। एवं सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत से धन्यवाद। जय पहाड़ी बाबा की जय। श्रद्धालुओं में उत्साह भी है प्रिया, और देखिए कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो दर्शन करके आ रहे तो प्रसाद का भी वितरण कर रहे, भोग का भी वितरण कर रहे हैं। और एक श्रद्धालु ने तो पत्रकारों को भी प्रसाद वितरण किया कि अरे भैया ले लीजिए, बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है। तो लोगों में उत्साह है, महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी नए साल की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के दर्शन से। अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के दर्शन, नए साल की शुरुआत मैं बाबा भोलेनाथ के तो जी अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सनातन प्रेमियों का जो नया साल होता है चैत्र में, विक्रम संवत 2076 जो 9 अप्रैल से शुरू होगा। तो देखिए कई तरह के श्रद्धालु पहुंचे हैं। यह नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष है, और बात सही भी है क्योंकि यह वर्ष नववर्ष जो है अंग्रेजी नववर्ष है। ऐसे में जो भारतीय परंपरा का जो नववर्ष है, जिसमें अगर बात की जाए हिंदी से चैत बैसाख जेठ आषाढ़ वाले महीने की, तो उसकी शुरुआत अप्रैल महीने में होगी। लेकिन फिर भी जो नववर्ष है, यह नववर्ष जो कैलेंडर बदलने का नववर्ष है, इसको भी लोग अच्छे से करते ताकि इसकी शुरुआत लोग शिवालयों से करते ताकि पूरा वर्ष अच्छा हो। नववर्ष की शुरुआत भोलेनाथ के दर्शन के साथ मैं धन्य हो गई आज। तो देखिए जो बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। जी, नववर्ष की शुरुआत भोलेनाथ के चरणों में। भोलेनाथ सब पर कृपा करे, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। भोलेनाथ हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए हर हर महादेव के नारों के साथ वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, और कई भक्त ऐसे हैं जो अभी भी आ रहे हैं। देखिए तस्वीर मुख्य गेट की हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि भक्तों का जो तांता है वो लगातार आ रहा है, सैकड़ों हजारों की संख्या में आ रहे हैं। और इसको एक व्यवस्थित रूप से व्यवस्था बनाने के लिए जो वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, क्योंकि पहली बार समिति में वॉलंटियर्स बनाए। इससे पहले कई सामाजिक संगठन व्यवस्था देते थे। यहाँ पर जो मंदिर है, मुख्य प्रांगण के सामने जो मंदिर है, उस मंदिर के भी हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि उस मंदिरों में भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य मंदिर है, जो गर्भगृह है बाबा भोलेनाथ का, वहाँ पे काफी भीड़ है, जिसके कारण लोग नीचे से ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि घंटों उन्हें कतारों में लगना पड़ रहा है, जिस कारण लोग नीचे भक्त हैं जो नीचे से पूजा कर फिर लौट रहे, क्योंकि मंदिर के प्रांगण पहुंचना ही बाबा भोलेनाथ का दर्शन माना जाता है। ऐसे में पहाड़ी मंदिर में लोग लगातार पहुंच रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में शिव भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों को परेशानी ना हो, इसको लेकर समिति व्यवस्था बनाई है, अर्घा सिस्टम लगाया गया। देखिए बोलते हैं ना, वर्ष की शुरुआत में कोई कमी ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर लिए। हर हर बम बम भोलेनाथ, बम भोलेनाथ दर्शन कर लिए। हाँ अच्छा लगा। क्या कुछ मांगे बाबा भोलेनाथ? मतलब बहुत कुछ मांगे अपने माता पिता के लिए कि अपने लिए क्या कुछ मांगे? बस यही कि आगे जिंदगी में सफलता हो जाए, सक्सेस हो जाए। वही जय भोलेनाथ। बम बम भोलेनाथ के साथ दिन की शुरुआत है। सेल्फी भी लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि सेल्फी भी है, ताकि वर्ष की शुरुआत में जब पूजा अर्चना हो रहा है तो लोग सेल्फी मोड में भी
सेल्फी मोड में भी हैं ताकि वर्ष की शुरुआत के साथ एक यादगार छवि भी अपने साथ ले जाए पहाड़ी मंदिर से। तो जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर कर नीचे आ रहे हैं बाबा भोलेनाथ का, पहाड़ी बाबा का दर्शन करके नीचे आ रहे हैं और श्रद्धालुओं में उत्साह है, उमंग है, बाबा भोलेनाथ के नारे लगा रहे हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए, राज्य के लिए, देश की खुशहाली के लिए लोग मनोकामना कर रहे हैं। देखिए जो सेल्फी का मोड है वो लगातार। पहाड़ी मंदिर काफी पुराना है, क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की? और आज जिस तरह से भीड़ अभी दिखाई पड़ रही है, क्या लग रहा है कि संख्या कितनी होने वाली है? देखिए जब भी पहाड़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है तो हजारों लाखों की संख्या में होता है। आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि आज वर्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे में भक्तों की एक आस्था होती है कि जब वर्ष की शुरुआत में जब बाबा भोलेनाथ संकट मोचन जो है, जो शिव शिव रटई तो संकट कटई, इन नारों के साथ जब बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हैं तो लोगों में एक आस्था जगती है कि उनकी जो दुविधाएं हैं वो दूर होंगी। बाबा भोलेनाथ से क्या कुछ मांगे आप लोग, क्योंकि ऐसा कहा है कि शिव शिव रटई तो संकट कटई, सबके सबके संकटों को निवारण करते हैं बाबा भोलेनाथ। विष को पीने वाले शिव शंभू। हिंदी नहीं आता उतना, उसको बोले ना माने क्या कुछ मांगे बाबा भोलेनाथ? भोलेनाथ से कुछ मांगा, घर में शांति हो ना, अच्छा हो ना, ऐसे मांगा। आपने क्या कुछ मांगा बाबा भोलेनाथ? वही घर में सुख शांति के लिए वही पूजा करने आया था ना, उससे वही मांगा। बाबा भोलेनाथ से परिवार के लिए मनोकामना कर रहे हैं जो श्रद्धालु है वो मंदिरों में है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। वर्ष की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पहाड़ी मंदिर में एक विशेष आस्था लोगों की रहती है क्योंकि पौराणिक है। क्या कुछ आपने मांगा? बस अपना परिवार का खुशहाली और तरक्की। ऐसा कहा जाता है कि शिव शिव रटे तो संकट कटे। बाबा भोलेनाथ हर दुविधाओं को दूर करते हैं। उन्होंने विष किया तो क्या नहीं, हम तो यहाँ आते हैं, मेरा सब विश पूरा होता है। सबसे मेन तो मानसिक शांति के लिए आते हैं जो कि मिलता है, और हम चाहते हैं कि हर साल सबसे पहली बार पहाड़ी बाबा का ही दर्शन हो, और हो गया। भीड़ था लेकिन बहुत अच्छा सा दर्शन हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कुछ मांगे बाबा भोलेनाथ? बस बाबा से मांगे कि सब कोई खुश रहे। बस राज्य के लिए क्या कुछ मांगे? राज्य के लिए, देश के लिए सबसे पहले तो मोदी मांगे हैं, ठीक है, और चाहते अगर योगी आ जाए तो और बढ़िया बात है। राज्य में योगी? हाँ, ऐसे तो हेमंत सरकार से कुछ हो नहीं रहा है, तो अगर योगी आ गया तो बढ़िया बात है। तो देखिए शिवालयों में अपने परिवार के साथ साथ देश राज्य की खुशहाली की भी बात कही जा रही है। कई राजनीतिक को पसंद करने वाले लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो मोदी के भी नारे लगा रहे हैं। उनकी इच्छा है मोदी। तो इस तरह के तमाम तरह के श्रद्धालु आते हैं, सबकी अपनी अपनी एक आस्था होती है। देखिए बच्चे भी इस नए वर्ष में पीछे नहीं है। क्या कुछ मांगा बच्चे आपने? बहुत कुछ। पूजा अच्छे से दर्शन हुआ? हाँ। क्या कुछ मांगा बाबा भोलेनाथ से? बताएंगे थोड़े ही। बच्चे भी बहुत अपने परिवार की सलामती के लिए बहुत कुछ मांगा है बस। देखिए बच्चे भी चालाक हो गए हैं, वो अपने विशेष को बताना नहीं चाहते क्योंकि जो विशेष है वो गुप्त रखा जाता है। तो देखिए जो श्रद्धालु है वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने की बात की व्यवस्था था क्योंकि चढ़ने की अलग से एक रास्ता बनाया गया है और उतरने की एक अलग व्यवस्था बनाई गई है पहाड़ी मंदिर में, तो ताकि जो श्रद्धालु है उन्हें सुविधा हो, उन्हें कोई असुविधा का न हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि पहली बार है जब नई समिति बनी है जिसके बाद से 9 वर्ष में पहली बार व्यवस्था बनाई गई और नीचे के भी मंदिरों में आपने देखा कि किस तरीके से काफी देर से आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां है, कितनी सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन करने के लिए जाना पड़ रहा है? देखिए श्रद्धालुओं को पहाड़ी मंदिर में लगभग 400 की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिसके बाद ही गर्भगृह में प्रवेश होता है, बाबा भोलेनाथ का दर्शन होता है। क्योंकि पहाड़ी मंदिर काफी ऊंचे स्थान पर है। आपको बता दें कि पहाड़ी मंदिर में ही देश का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा भी फहराया गया था।
जिसकी एक इतिहास बनी थी, जिसका साक्षी पूरा रांची झारखंड बना था। तो पहाड़ी मंदिर एक ऊंचे स्थान पर है, बाबा भोलेनाथ विराजमान है, तो उनका दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। और देखिए अभी हम लोग लगभग 135 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, सीढ़ियों का क्रमांक लिखा हुआ है। और देखिए और अब थोड़ी थोड़ी दूर पे कई मंदिरें बनाए गए हैं पहाड़ी मंदिर पर, ताकि श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो सीढ़ी चढ़ने जो थक जाए। तो देखिए हर छोटे जो सीढ़ी चढ़ने के क्रम में जो मंदिर है वहाँ भी लोगों की आस्था है, वहाँ भी भीड़ है और पूजा अर्चना कर रहे हैं। नए साल में की शुरुआत अच्छी हो, नया साल अच्छा हो, इसकी मनोकामना कर रहे हैं। और पहाड़ी मंदिर में जो फोटो क्लिपिंग है उसका भी एक नया दौर है, वो देखा जा रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं कि यादगार तस्वीर अपने साथ ले जाने की कोशिश, ताकि पहाड़ी मंदिर में जब दर्शन के लिए आ रहे हैं, इतनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो देखिए और भी हमसे भी बात करते भक्त से, क्या कुछ मांगा आपने बाबा भोलेनाथ से? तो हम लोग का 9 वर्ष तो अप्रैल में है और भोलेनाथ से पूरा झारखंड राज्य की समृद्धि और विकास यही मांगे हैं हम लोग। और पहाड़ी मंदिर में जो आज अव्यवस्था देखे हम लोग 25 साल में नहीं देखे, लेडीज जेंट्स सब एक में है, सबको जाम है, कोई वॉलेंटियर नहीं है, ना प्रशासन के लोग हैं। काफी मुश्किल से जल चढ़ाने को हम लोगों को मिला। क्या व्यवस्थित आपको दिखा? कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, कोई है ही नहीं, तो क्या बोलूं, सिर्फ बाबा के भरोसे सब हो रहा है। जो पहले हमेशा देखा जाता था कि कोई सामाजिक संगठन होते थे, प्रशासन होती थी व्यवस्था बनाने में, वो सब ध्वस्त है। वे नई समिति जो आई है वो किसी से समन्वय बना के नहीं रखी हुई है, ना प्रशासन के लोग हैं, ना आरएसएस के वॉलेंटियर 200 वॉलेंटियर रहते थे, ना वो है, ना शिव भक्त मंडल के लोग हैं, ना शिव मंडल के लोग हैं, कोई नहीं है। पता नहीं किस भरोसे काम हो रहा है। प्रिय एक बड़ी बात सामने आ रही, क्योंकि जो श्रद्धालु है उन्हें काफी समस्या का सामना कर, जो महिलाएं और पुरुषों का जो दर्शन होता था पहले, इससे पहले वो अलग अलग होता था। एक बार महिलाएं जाती थी, उसके बाद पुरुष जाते थे, लेकिन भक्त तो जो बता रहे हैं कि इस बार अव्यवस्था यह है कि महिलाएं पुरुषों को एक साथ दर्शन के लिए गर्भगृह में भेजा जा रहा है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को परेशानी भी हो रही है। हालांकि जो तस्वीरें है वह हम वहाँ की भी दिखाएंगे कि जो श्रद्धालुओं को क्या कुछ परेशानियां हो रही, लेकिन जिस तरीके से नई समिति बनने के बाद विवादों में आई है, विवाद इसलिए न्यायालय तक, पहाड़ी मंदिर की पूरी जो पुरानी समिति थी वो न्यायालय तक मामला गया है। तो कहीं न कहीं नई समिति के लिए चैलेंजिंग है व्यवस्था बनाने को लेकर, क्योंकि जो श्रद्धालुओं से जब हमने बात की तो उन्होंने नई समिति की जो व्यवस्था है उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में एक व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब भी पहाड़ी मंदिर में इस तरह के दिन आते थे, चाहे महाशिवरात्रि की बात हो या फिर सावन के महीने में सोमवारी की बात हो या नववर्ष के दिन, तो कई सामाजिक संगठन आते थे और अपनी व्यवस्था, जो पहाड़ी मंदिर की जो व्यवस्था है उसको बनाने में मदद करते थे। साथ ही साथ प्रशासन की टीम होती थी, लेकिन अब तक हमें प्रशासन भी नहीं दिखे। ये बात तो सच्चाई है कि प्रशासन, हम लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ने जा रहे हैं लेकिन प्रशासन एक भी नहीं दिखी। साथ ही कोई सामाजिक संगठन या वॉलेंटियर्स नहीं दिखे। तो देखिए श्रद्धालुओं में फिर भी एक उत्साह है, व्यवस्थाएं कितनी भी लचर हो, लेकिन जब बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं तो उनके चेहरे पर एक खुशी दिखती है। क्या कुछ मांगा देश राज्य के लिए, अपने लिए? पूरे देश के लिए, पूरे अपने लिए, पूरे राज्य के लिए। क्या कुछ मांगा? सही सलामत सब रहे, खुश रहे, नया साल नया ऊर्जा के लेके आए। त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, आपने त्रिशूल का भी सब बाबा के दिन है, नया साल बाबा से शुरू किया जा रहा है। तो देखिए जो श्रद्धालु है उनमें एक उमंग है, उत्साह है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके अपनी जो संकट है उसे काटने के लिए, संकट को दूर करने का की बात हो रही है, ताकि जो नया वर्ष है वो अच्छे से बीते, वो पूरा वर्ष उनका अच्छा जाए। देखिए वॉलेंटियर्स अभी कुछ दिख रहे हैं जो व्यवस्था बनाने में मदद कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करें, क्योंकि एक श्रद्धालु जब इस तरह की बात करे कि अव्यवस्था को लेकर एक तो समिति पर एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि लगातार नई समिति को लेकर विवाद रही है। ऐसे में नई समिति के सामने सबसे बड़ा चैलेंज व्यवस्था बनाने में, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की है। हम
जो व्यवस्था में है, जो वॉलेंटियर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। वॉलेंटियर्स बहुत कम दिख रहे हैं। इस कई श्रद्धालु व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि पहली बार पहाड़ी मंदिर के गर्भगृह में महिला पुरुषों को एक साथ भेजा जा रहा है। नहीं, हम लोगों का व्यवस्था ऐसा है कि महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग व्यवस्था है। एंट्री मुख्य द्वार से बाईं ओर जो है वहां से महिला पुरुष जा रहे हैं, लेकिन बीच में जो सीढ़ी है वहां से डिवाइड कर दिया गया महिला और पुरुष को। और भीड़ अत्यधिक होने के कारण जो है व्यवस्था में थोड़ी सी कमी इसलिए दिख रही है क्योंकि जो आने वाले मार्ग है उस पे लोग नहीं जाके उतरने वाले मार्ग से भी बहुत लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग अभी रोक दिए हैं। उसी के कारण थोड़ी सी भीड़ की होगी और बाकी नियंत्रण में है। ऊपर में महिला और पुरुष दोनों अलग अलग ये है। ऊपर महिला भी अलग जा रही है, पुरुष भी अलग जा रहे हैं। एक खेप में महिला जाती है, जब वो जल चढ़ा के आती हैं उसके बाद पुरुष जा रहे हैं। ऐसे है व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा था। देखिए ऐसा है ना भैया कि कितना भी वॉलेंटियर्स आ जाए, रांची का पहाड़ी मंदिर में अगर भीड़ ना हो तो फिर क्या बात रहेगी। तो ये होना ही भीड़ है और ये किसी वॉलेंटियर्स के हाथ में नहीं आएगा। बाबा के सब इतना भक्त है, उतना पुजारी है कि कोई भी वॉलेंटियर से कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग सुरक्षा पूरा दिए, वॉलेंटियर्स पूरा है, पुलिस प्रशासन दल बल पूरे के साथ मौजूद है। प्रशासन के लोग नहीं दिखे भी। शासन यही बताए। तो देखिए, भीड़ की बात हुई, हम भीड़ को भी दिखाएंगे कि किस प्रकार बाबा भोलेनाथ के जो श्रद्धालु हैं, बाबा जो शिव भक्त है वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और देखिए पूरा भीड़ जो है ऊपर, हम पूरी तस्वीर अच्छे से वहाँ चलो ना। देखिए हर हर महादेव के नारों के साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग तो देखिए वो तस्वीर हम अपने सहयोगी पिंटू जो है उनको बोलेंगे कि थोड़ा पूरी तस्वीर दिखाए कि किस प्रकार भक्त बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब देखिए किस तरीके से पूरा कहा जाए तो हजारों की संख्या में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। और सिर्फ रांची की ये भीड़ नहीं होती है, पूरे राज्य से लोग आते हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। देखिए हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियों पर भक्तों का किस प्रकार भीड़ है। थोड़ी सी भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था है कि नई वर्ष की शुरुआत जब बाबा भोलेनाथ से हो तो उनका वर्ष पूरा अच्छे से जाए। लोग घंटों इंतजार करते हैं गर्भगृह में जाने के लिए, जिसके कारण कई भक्त नीचे से ही पूजा करते हैं, जहां अभी अर्घा व्यवस्था पहली बार लगाया गया है। तो यह पहाड़ी मंदिर का दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं, बम बम भोलेनाथ के नारे लग रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, शिव शिव रटे तो संकट कटे, बम बम भोलेनाथ। क्योंकि शिव उपासक ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा भोलेनाथ नेत्रधारी त्रिशूलधारी के दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश होता है। ऐसे में पहाड़ी मंदिर देखिए एक व्यवस्था बनाई गई है समिति के द्वारा, लेकिन तस्वीरें कुछ और भी बयां कर रही हैं। महिलाएं पुरुष साथ में, और व्यवस्था तो है क्योंकि वॉलेंटियर्स की कमी है, साथ ही वॉलेंटियर्स की कमी है, साथ ही प्रशासन अभी तक तो हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन समिति के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि इतनी भीड़ को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। नियंत्रण करने की देखिए जो जयघोष है, जो नारे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। और पहाड़ी मंदिर के लिए दो रास्ते बनाए गए, एक ऊपर भगवान का दर्शन के लिए, दूसरा दर्शन के बाद नीचे आने के लिए। तो देखिए पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस प्रकार प्रसाद की जो टोकरी है वो माथे पर लिए भक्त उठाए हुए हैं और बाबा भोलेनाथ के जयघोष जयनारों के साथ शिवालय ऊपर जो गर्भगृह है बाबा भोलेनाथ का, पहाड़ी बाबा का, वहां तक जाने की जहद कर रहे हैं। क्योंकि भीड़ काफी है, आपको हमने बताया कि हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो तस्वीर हम पहाड़ी से, राजधानी रांची पहाड़ी मंदिर से दिखा रहे हैं। बिल्कुल चित्रंजन, तस्वीर से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नए साल की शुरुआत जो है लोग किस तरह से कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं, उनसे
प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे दुआएं मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ जो है उनके परिवार पर सुख समृद्धि बरसाए और पूरा साल जो है इसी तरह से खुशमय बीते। चित्तरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नए साल की शुरुआत हो चली है और शुरुआत जो है किस तरह से हो रही है, ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, उनसे मन्नतें मांग रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से आज का दिन बीत रहा है पूरा साल उनका इसी तरह से बीतता रहे।